अवामी एक्शन कमेटी हो या इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप सब लोग जानते हैं जो मीरवाइज उमर फारूक साहब हैं, वो खुद विक्टिम हैं। उनके वालिद शहीद मौलवी फारूक साहब, उन्होंने ये पार्टी बनाई हुई है और उन्होंने शहादत भी दी है। और इसी तरह जो मसरूर अंसारी साहब हैं, ये सारी एक सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये समझती है उमर फारूक साहब की नज़ाकत को, और जिसकी वजह से उन्होंने उनको Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है एक तरफ से, दूसरी तरफ से उनकी पार्टी को बैन कर दी है। ये बात मेरी समझ से कोसों दूर है कि आखिर ये जो मस्कुलर पॉलिसी है ये कब तक चलाएंगे। या तो ऐसा है कि ये मौलवी उमर फारूक साहब हो या जो ये दूसरी जमात है इत्तेहादुल मुस्लिमीन अंसारी साहब हो, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको ब्लैकमेल कर रही है किसी चीज़ के लिए कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। तो अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो एक्शन लेती है। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आती, एक तरफ से आप एक शख्स को Z+ कैटेगरी में लाते हो, सिक्योरिटी देते हो, दूसरी तरफ से उसकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करते हैं। तो मैं समझती हूँ, मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए। आपने बहुत मस्कुलर पॉलिसी इख्तियार की, अब कहीं ना कहीं लोगों को हीलिंग टच की ज़रूरत है, नरमी की ज़रूरत है। तो ऐसे में जब आप एक रिलीजियस हेड के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं कश्मीर के दिल और ज़्यादा आप तकलीफ पहुंचाते हैं। मैम, लीडर ऑफ अपोजिशन ने आपको तनकीद का निशाना बनाया, कहा ये जमात इन्हीं की हमख्याल जमातों की पैदावार है, इसीलिए इन्हें ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ये देखिए ना, लीडर ऑफ अपोजिशन से ये पूछना चाहिए कि आपकी सरकार ने अभी उनको Z कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है, वो क्यों दी है अगर उनको खतरा नहीं है? इसका मतलब है कि वो विक्टिम है, उनके वालिद ने शहादत दी है मौलवी फारूक साहब ने, और आज उसी वजह से मीरवाइज उमर फारूक को Z+ कैटेगरी दी गई है ताकि खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई गलत काम ना हो, कोई बुरा ना हो। अगर वो एंटी नेशनल होते तो फिर सिक्योरिटी तो नहीं देते ना। मैम, इमोशनल हो गई आप, क्या वजह है कि आप इमोशनल हो? आपके आप नहीं, देखिए, नहीं, इमोशनल की बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहा है, मतलब कि आप एक रहनुमा जिसके वालिद ने कुर्बानी दी, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, आप उसकी पार्टी को बैन करते हो, किस वजह से? और अफसोस तो ये है कि जो यहाँ चुनी हुई सरकार आई, जिससे लोगों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हमारा बचाव होगा, तो उसका तो उल्टा हो रहा है। अगर इससे पहले बीजेपी ने जमात इस्लामी को बैन किया, हमको तो सोचते थे गवर्नर रूल है, क्या करेंगे, आवाज उठा सकते हैं, मगर आज अवामी राज के होते हुए इतनी ज्यादती हो रही है और जो रूलिंग पार्टी है वो हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, कुछ भी नहीं कह रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। तो उससे मुझे लगता है कि और ज्यादा जो है ये मामला और ज्यादा संजीदा होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस किस्म के एक्शन जो पहले हमें लगते थे एबनॉर्मल है, गलत है, आज कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी की खामोशी की वजह से, चुप्पी की वजह से लगता है ये तो नॉर्मल है, ये तो सब ठीक है।